तो यार हमारी कहानी की शुरुआत एक जानलेवा रिचुअल से होती है। सबसे पहले एक अनजान शख्स के हाथ को जलाकर उस पे कल के सेक्रीफाइस सिंबल को दाबा जाता है। तब और फिर तभी उसके मुंह के अंदर वो अपने एक ड्रग का इस्तेमाल करके क्रिश्चियन के प्लस का साइन बनाते हैं। यहाँ तक तो वो सेक्रीफाइस उन कल्ट के मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही जारी होती है कि अचानक से वो अनजान शख्स उल्टा उन पर ही टूट पड़ता है। वो जैसे तैसे करके उन्हें कल्ट मेंबर्स की जान को अपने हाथों से नोच रहा होता है। हम उसके जिस्म में कुछ बदलाव भी देख पाते हैं। हाँ दोस्तों, वो एक तरह से खुद डीमन में बदलने लगता है और मौका पाते वो वहां से फरार हो जाता है। इस पर कल्ट का एक मेंबर बोलता भी है, अगर हमारा रिचुअल फेल कैसे हो गया। फिर कल्ट का हेड अपने सभी चमचों को ऑर्डर देता है कि कैसे ना कैसे करके उस अनजान शख्स को पकड़ के मेरे पास दोबारा लेकर आ। मैं क्लियर करता फिरूं, ये कल्ट यहाँ पर दो चीजों का सहारा ले रहा है। एक किसी किस्म का डिमोनिक रिचुअल और दूसरा वो लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए इन दो बातों को अपने दिमाग में बिठाई रखना। इसी तरह कहानी पलटकर एक अनजान विलेज में एक बच्चे पे जाती है जो कि काफी ज्यादा शरारती होने के बावजूद भी छोटी मोटी चोरियां भी करता है। यूं ही एक दिन वो हर बाड़ी की तरह आम को चुरा के उस फीमेल ऑफिसर से भाग रही होता है कि भागते भागते वो जंगलों से गुजरते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है। यहाँ से इसकी नजर फौरन से डोजो के अंदर पड़ती है। वो देखता है कैसे वहाँ पर एक लड़की अपने से साइज में 2 गुना बड़े मर्द को आसानी से पटक के बाड़ी पड़ जाती है। ये लड़का कई बार इस डोजो के अंदर जांग चुका है और अगर सच कहूँ तो ये इस लड़की का ड्रीम है कि वो इस डोजो के अंदर ट्रेनिंग करे। वो इस लड़की की कागिर्दगी के अंदर ही खोया होता है कि देखते ही देखते वो अपने पीछे अचानक से उस डोजो के गुरुजी को पाता है। गुरुजी को अचानक से अपने पीछे पाके उस लड़की का सल्तनत डर के मारे बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू सीरीज में। अगर आप फाइटिंग एनिमे के दीवाने हैं तो आप ठीक जगह पर आए हैं। बस आराम से तशरीफ का टोकरा पीछे रखें और हमारे इस शो को एंजॉय करें। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ऐसी और सीरीज देखने के लिए या फिर इसकी आगे की एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हाइप बटन दबा सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होने हैं। पहला फायदा, आपको इसी शोज की और एपिसोड देखने को मिलेगी। दूसरा फायदा, आपको इसी तरह के शोज और देखने को मिलेंगे। वेल दैट आउट ऑफ द वे, चलो अपनी कहानी की ओर वापस बढ़ते हैं। उस लड़की को जैसे ही होश आती है वो अपने सामने उसी मोटे अनजान शख्स को पाता है जिसको थोड़ी देर पहले उस लड़की ने पटक डाला था। वो लड़की उससे अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। एलिजाबेथ आगे कहती है, और जहाँ तक इस मोटे की बात है इसका नाम है जीसस। तो आगे से वो लड़का भी उससे अपना नाम डोमिंगो बताता है। इनकी मुलाकात अब हो ही गई है तो डोमिंगो यहाँ पर पीछे नहीं हटता। वो साफ साफ बोलता है कि मैं आप लोगों की तरह मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर जीसस और एलिजाबेथ दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों में 2 दिन का इसी तरह का शौक होता है और फिर आगे वही अंधेरी रात। जीसस उसे यहाँ पर घर जाने के लिए बोलता है। आगे से डोमिंगो बोलता है, मेरा कोई घर नहीं है। उन्हें उस बच्चे पर दया आने लगती है। वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा फैसला नहीं है, इस बात का फैसला हमारे गुरुजी ही करेंगे। कहानी गार्डन के अंदर गुरुजी पे जाती है जहाँ पर वो एक दूसरे मर्द को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उस अनजान शख्स की बस इतनी ही ट्रेनिंग होती है कि वो शहद की मक्खियों के बीच में से उनका शहद को ले पाए, वो भी इस तरीके से जिससे शहद की मक्खियां डिस्टर्ब ना हो। पर वो जितनी बार भी ऐसा करता होता वो पूरे तरीके से शहद की मक्खियों को डरा के रख देता होता, जो देखकर गुरुजी उसे समझाता है, उसे बताता है और उसे एहसास दिलवाता है। सुनो लड़के, क्या तुम्हें ये मालूम भी है कि ये ट्रेनिंग मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? अगर तुम ये इस तरीके से करोगे तो तुम ये कभी भी नहीं जान पाओगे। तुम्हें अपने अंदर बर्दाश्त को बढ़ाना होगा, इंतजार करना सीखना होगा। गुस्से को जाने दो मेरे लड़के, तुम्हें पानी बनना होगा। मेरी ये बात जान लो, मान लो, अपना लो। जितना नरम उतना ही सख्त, जितना हल्का उतना ही मजबूत। जाने दो बच्चे। क्योंकि उसे शहद की मक्खियों ने काफी बार डस दिया होता है। इसके बाद गुरुजी अपनी जड़ी बूटियां तोड़ के उसके लिए मेडिसिन बनाते हैं। इस गुरुजी के पास काफी ज्यादा नॉलेज होता है मेडिसिन को लेके, समझदारी को लेके और यहाँ तक मार्शल आर्ट को लेकर भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गुरुजी उन्हें वही काम देता है जो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि इस मोटे जीसस को वो हमेशा पेड़ पर चढ़ाकर आम तोड़ने
करने के लिए कहता है, जो कि इस मोटे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस बड़े बालों वाले लड़के को हमेशा पेशेंस सिखाता है, जो कि इसके लिए नामुमकिन है। और यहाँ तक इस लड़की को टेक्निकल चीजों में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। हाँ, गुरुजी इस लड़की को बार बार एक पुराने नलके से पानी निकालने के लिए कहता है, और वह जितनी बार भी हैंडल को ऊपर नीचे करती है उसे समझ में नहीं आती कि इसका तरीका क्या है। तो वो खामोश बड़े बालों वाला लड़का बस अपनी एक ही इलाज से नलके को चालू कर देता है। थोड़ी देर में हम गुरुजी और डोमिनिका को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। डोमिनिका कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर आपके साथ मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। गुरुजी बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा उससे अपना नाम वंस अगेन डोमिनिका बताते हुए उसका मीनिंग बोलता है। इसका मतलब है संडे। गुरुजी यहाँ पर उसके नाम के मतलब को ही दिमाग में रखते हुए उससे एक सवाल पूछता है। कुछ लोग संडे को हफ्ते का पहला दिन मानते हैं और कुछ लोग आखिरी मानते हैं, तुम्हें क्या लगता है? डोमिनिका इसका जवाब देता है, मैं पहला दिन बनना चाहता हूँ, और अगर सच कहूँ तो मैं आखिरी भी बनना चाहता हूँ। वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो गुरुजी से ही पूछता है कि मुझे क्या होना चाहिए, पहला या फिर आखिरी? तो गुरुजी कहता, दिलचस्प सवाल है, लेकिन तुम खुद ही इसका दिलचस्प जवाब ढूंढ लोगे। उस बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन आप लोग तो समझदार हो, तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, गुरुजी के इस सवाल को याद रखना, और आगे चल के इसका क्या जवाब बनेगा वो भी हम जल्द जान जाएंगे। रात को हम खाने के टेबल पे सभी को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर डोमिनिका गंदे जानवरों की तरह खा रहा होता है। तो साइलेंस को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। खाने के टेबल पर गुरुजी एक बार फिर से डोमिनिका से पूछते हैं, क्या तुमने डिसाइड किया कि संडे क्या सबसे पहले होना चाहिए या आखिरी? क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम सबसे पहले होने चाहिए या फिर आखिरी? डोमिनिका बोलता, वैसे तो काफी ज्यादा संडे होते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सा पहले है कौन सा आखिरी है, जब तक संडे बार बार आ रहा है इसका मतलब कि मैं बार बार आ सकता हूँ। पहले और आखिरी से क्या ही फर्क पड़ता है, बस टाइमिंग पे डिपेंड करता है, या फिर मुझे नहीं पता। गुरुजी कहता, ठीक है, अपने जवाब को खोजते रहो, वैसे इसका जवाब काफी अच्छा दिया तुमने। थोड़ी देर में कोई डोजो के दरवाजे को खटखटाता है। एलिजाबेथ खोल के देखती तो वो पुलिस ऑफिसर को पाती। वो बोलती है कि लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक बच्चा आया था, करीब 12 साल का, वो चोर है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। जो सुनते सारी फौरन से जीसस यहाँ पर आके कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद कर देता है। तब वो बच्चे के पास जाके पूछते हैं, ए बच्चे, तुमने क्या चुराया? डोमिनिका एक्सप्लेन करता, मैंने तो खाली आम ही चुराया। अब जीसस की जान में जान आती और वो कहता है, बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा आम है, तो अगर तुम्हें कुछ चुराना ही पड़े आम तो हमसे चुराओ। हम एक बार फिर से बाहर पुलिस ऑफिसर को यहाँ से जाते हुए देखते हैं, और वो जाते जाते काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। वो बोलती है कि इस गांव में कोई बड़ा क्राइम क्यों नहीं होता, क्या मैं एक बच्चे के पीछे पड़ी हुई हूँ जो सिर्फ एक आम ही चुराता है। कहानी एक शहर में अमीगो नामी शख्स पे जाती है, जहाँ पर लैरी उसे फाइल देते हुए कहता है कि यह है तुम्हारा काम। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अमीगो एक एजेंट है और यहाँ पर उसे डोमिनिका के ही विलेज भेजा जा रहा होता है। अमीगो लैरी से पूछता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर एजेंट को क्यों ही भेज रहे जबकि यहाँ पर ड्रग्स पाए ही नहीं जाते। लैरी भी आगे से बोलता है, मुझे नहीं पता, बस तुम वहाँ की पुलिस ऑफिसर से मिलो और उनसे बात करो। अब यहाँ पर अमीगो लैरी को बताता है कि मैंने जब तुम्हारी वाइफ की ली तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, वो अभी भी अंदर मेरे साथ ही सो रही है। कहानी एक बार फिर से डोजो पे पलट के जाती है, जहाँ पर हम उसी साइलेंस वाले लड़के को देखते हैं। यहाँ पर उसे नाइटमेयर आ रहे होते हैं, कैसे एक अनजान शख्स उसके बाप के साथ ही साथ उसकी प्रेग्नेंट माँ को मार देता है, जिसके बाद अगला नंबर उसी का होता है। पर इसी सपने से उसकी आंख खुल जाती है और यहाँ पर फौरन से उसकी नजर डोमिनिका पे पड़ती है और वो डोमिनिका को कुछ ज्यादा ही घूर रहा होता है। जब सुबह होती है तो एलिजाबेथ डोमिनिका को यहाँ पर नहीं पाती। वो समझ जाती है कि शायद से इस चुप रहने वाले लड़के ने ही कुछ किया हो। वो फौरन से जीसस के साथ ही साथ इस चुप रहने वाले लड़के को पकड़ के उसी बच्चे की खोज में निकल पड़ती है। गुरुजी जब अगले सीन में न्यू मेडिसिन के बारे में खोज रहे होते हैं तो उससे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज की ओर बढ़ता है तो वो यहाँ पर एक अनजान शख्स को पाता है जो कि जंगली जानवरों की तरह पानी पी रहा होता है। दोस्तों ये वही शख्स है जिसे वो कल्ट सेक्रीफाइस करने वाला था। वो मास्टर को देखते सारी फौरन से गुरुजी पे टूट पड़ता है, पर गुरुजी आसानी से उसके वार को डॉज करते हुए उसके हाथ को अपने कराटे के दम पर तोड़ देता है। इसके बाद वो एक खतरनाक किस्म की लात उसके पेट में मारते हैं, मोमेंटम को कैरी आउट करते हुए उसकी कमर को भी पीछे से तोड़ देता है और यहाँ तक अपने अगले
तलवार के दम पर उसे जमीन के अंदर भी पटक डालता है। जिस सब के बावजूद भी उस दरिंदे के जख्म थोड़ी देर में बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में गुरुजी की नजर अब उसके हाथ में बने उस सिंबल पे पड़ती है, जिसको देखकर ही गुरुजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुरुजी हिरांगी से पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? गुरुजी समझ जाता है वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और किससे ताल्लुक रखते हैं। गुरुजी अब पहले से भी काफी ज्यादा सीरियस होकर उस डीमन पे टूट पड़ते हैं, उस पे यहाँ तक बाड़ी भी पड़ते हैं, पर गुरुजी उसे जितनी बार भी मारते उसका जख्म बढ़ता जाता। तो इस पर गुरुजी फाइनली क्या ही देते हैं। दिखने से तो लगता है कि अब हम में से कोई एक ही अगले संडे को देख पाएगा। यहाँ पर मैं बताता चलूं, काफी चीजें आगे चल के क्लियर होने वाली है और यह सीरीज आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और यहाँ तक इतिहास गवाह भी रहेगा। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।